अल्ट्रा वेजिटो वर्सेस क्रेटोस। सो फिक्शनल यूनिवर्स में गॉड स्लेयर्स तो बहुत ज्यादा है, बट इन दोनों जितनी तबाही, इन दोनों जितना भौकाल शायद ही किसी ने मचाया होगा। अल्ट्रा वेजिटो और क्रेटोस ये दोनों ही कैरेक्टर्स जाने जाते हैं गॉड्स को डिफीट करने के लिए, गॉड्स को मारने के लिए। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा बेहतरीन गॉड स्लेयर कौन है और क्या होगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। सो इसी का आंसर आज के इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। सो क्रेटोस एक स्पार्टन वॉरियर जो कि गॉड ऑफ वॉर एरिस से बिट्रे होने के बाद गलती से अपने ही फैमिली का मर्डर कर देता है एरिस के झांसे में। एरिस से धोखा खाने के बाद क्रेटोस अपने पूरे मन में ठान लेता है कि वो पूरे ग्रीक पैंथियन का ही सफाया कर देगा। क्रेटोस ने ओपन किया पेंडोरा बॉक्स को और उसे मिल गई गॉड लाइक पावर्स और वो बन गया पहला मॉर्टल जिसने एक गॉड को मारा है। और एरिस को मार के वो बन गया नया गॉड ऑफ वॉर। बट उसकी जिंदगी में शांति थी कहाँ, उससे फिर से धोखा मिला और इस बार अपने ही बाप ज्यूस के हाथों। ज्यूस ने क्रेटोस को मार के हेल में पहुंचा दिया था, लेकिन इस बार क्रेटोस को मौत भी नहीं रोक सकती। वो असुरा की तरह हेल से बाहर निकल आता है और अब वक्त हो चुका था बहुत सारे गॉड्स जो कि स्वर्ग में थे उन सबको नर्क में भेजने का। क्रेटोस उसके बाद सारे गॉड्स को एक एक करके मारने लगता है जो कभी एग्जिस्टेंस में थे। क्रेटोस ने जला के रख दिया था प्राइमोर्डियल गॉड सन को जो कि पूरे रियलिटी का क्रिएटर था। और हाँ, उसने प्राइमोर्डियल गॉड डेथ को भी मारा था जो कि टाइम के क्रिएशन से पहले एग्जिस्ट करता था। टाइम गॉड क्रोनोस द सुपर टाइटन जिसने टाइम की क्रिएशन की थी वो भी क्रेटोस के हाथों मारा गया। क्रेटोस ने मार रखा है गॉड ऑफ सीस पोसाइडन को। पोसाइडन जिसकी स्ट्रेंथ इतनी थी कि वो एटलस को भी ओवर पावर कर दिया। एटलस एक ऐसा टाइटन था कि जो कि पूरे क्रिएशन को अपने कंधों पे उठा रखा था। बट क्रेटोस ने पोसाइडन को अपने ही डोमेन में मसल के रख दिया। क्रेटोस ने मार रखा है सिस्टर ऑफ फेथ को जिसके बाद उसे मिल गई टाइम ट्रैवल की एबिलिटी। वो टाइम में पीछे गया और मार दिया स्काई फादर ज्यूस को और ये साबित कर दिया कि वो अपना फेथ खुद लिख सकता है। उसने अकेले टेक डाउन किया डेथ गॉड एहेरिस को और उसका वेपन भी ले लिया ताकि कोई गॉड फ्यूचर में कभी वापस ना आ सके, यानी कोई गॉड वापस हेल से बाहर ना आ सके, इवन हेरिस भी। क्रेटोस ने मार रखा है गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलिस को, इवन स्काई फादर ज्यूस को भी। बहुत सालों बाद हमें क्रेटोस को दोबारा दिखाया जाता है जो कि पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। क्रेटोस कैपेबल था बॉल्डर को डिफीट करने के लिए। बॉल्डर जिसे कभी दर्द महसूस नहीं होता था। बॉल्डर एक ऐसा गॉड जिसने 3 पंचेस में वर्ल्ड सर्पेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्रेटोस का सामना हुआ गॉड ऑफ थंडर थॉर से। थॉर और क्रेटोस के फाइट से पूरा 9 ड्रम्स हिल गया था। वर्ल्ड ट्री जिसमें 10 यूनिवर्स समाये थे उसको भी हिला के रख दिया था थॉर और क्रेटोस के फाइट में। क्रेटोस ने मार रखा है हाइमडल को जो कि फ्यूचर देख सकता था, लेकिन क्रेटोस के सामने वो भी वर्क नहीं किया। उसने होल्ड बैक करते हुए बराबर की टक्कर दी थी ओडिन विथ ओडिन फोर्स को, क्योंकि वो और ज्यादा गॉड्स को मारना नहीं चाहता था। और हम अगर इसकी फीट पे बेसिस पे स्केल करें ना तो ये बड़े आराम से एक लोअर यूनिवर्सल लेवल बिंग बन जाएगा। सो अल्ट्रा वेजिटो जिसे हम स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल इन एग्जिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, ऐसा इसलिए कॉज कि उसने बहुत सारे गॉड्स और एंजल्स को मार के उनकी पावर्स को ऑब्जॉर्व किया है। अब अगर मैं बात करूं उसकी पावर्स एबिलिटीज के बारे में, सो सबसे पहली चीज उसके पास है रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर। अब अल्ट्रा वेजिटो किसी भी डेंजरस बून और इंजरी से बहुत ही इजीली रीजनरेट हो सकता है। इसके अलावा भी उसके पास है एनर्जी ऑब्जर्प्शन, यानी वो किसी के एनर्जी और लाइफ फोर्स को बहुत ही इजीली ऑब्जॉर्व कर सकता है। इसके अलावा भी इसके एनर्जी ब्लास्ट भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसने तो एक कामेहामेहा से ही मार डाला था वीरस द डिस्ट्रॉयर को। इसके अलावा भी इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस है। वो स्ट्रेंथ के मामले में इतना सुपीरियर है कि उसकी स्ट्रेंथ मल्टीवर्स के बैरियर्स तक को तोड़ सकते हैं, एंजल्स तक को मार सकते हैं। विच ने मरने से पहले वेजिटो को अपना स्टाफ दे दिया था जिसकी वजह से वो पूरे मल्टीवर्स में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। इसके अलावा वो गोकू की तरह कायोकेन टेक्निक का भी यूज कर सकता है और अल्ट्रा वेजिटो का कायोकेन 20,000 तक जा सकता है, यानी वो अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड को 20,000 तक बढ़ा सकता है। उसके पास गोकू और वेजिटा के सारी फॉर्म्स है, वो भी फुली मास्टरी। उसने मास्टर कर रखा है गोकू और वेजिटा के सारे फॉर्म्स को, लेकिन जो उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है वो है उसका लूसिड फॉर्म, जिसमें जाने के बाद तो उसने मल्टीवर्स के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स को बस अपने एक ब्लास्ट में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो ब्रॉली की तरह बहुत ही अच्छा क्विक लर्नर भी है। वो फाइट के बीचों बीच अपने आप को इवॉल्व करता है और तो और वो अपने अपोनेंट्स की टेक्निक को कॉपी कर सकता है और उनसे बेहतर भी उस टेक्निक को यूज कर सकता है। इसके अलावा उसके पास टाइम रिंग्स भी है जिसकी मदद से वो टाइम में आगे या पीछे कहीं पे भी जा सकता है। इसके अलावा वो टेलीकिनेसिस भी कर सकता है, यानी किसी भी चीज को बिना छुए हवा में उठा सकता है। इसके अलावा भी वो मैटर को कंट्रोल कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, वो भी सब एटॉमिक लेवल पे। इसके अलावा अल्ट्रा वेजिटो अल्ट्रा इको वेजिटा की तरह डैमेज लेके अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकता है। अब वैसे तो इसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा है कि कोई इसे छू भी नहीं पाएगा, डैमेज तो दूर की बात है, लेकिन अगर बाई चांस उसे डैमेज दे भी दिया तो वो अल्ट्रा इको की तरह उस डैमेज को इन्फ्लिक्ट करके अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड को बढ़ा देगा।
सो देखा जाए तो ये दोनों ही बिंग्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है, लेकिन विनर तो कोई एक ही होगा। एनी गेस? What's wrong? Is that all a god can do? सो विनर इज अल्ट्रा वेजिटो। रीजन वाइज की अल्ट्रा वेजिटो यहाँ जीत रहा है कॉज की वो क्रेटोस को हर कैटेगरी में ओवर पावर कर देता है, चाहे हम बात करें स्ट्रेंथ की, स्पीड की, या फिर बात करें ड्यूरेबिलिटी की, या फिर हम बात करें कॉम्बैट टेक्निक्स की भी। अल्ट्रा वेजिटो फार सुपीरियर है क्रेटोस के कंपेयर में। भले ही इंटेलिजेंसी के मामले में क्रेटोस के पास थोड़ा सा एज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है। सो अल्ट्रा वेजिटो और क्रेटोस के बीच की बैटल में क्लियरली अल्ट्रा वेजिटो विल विन। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।